Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will solve some important questions of simple interest topic of mathematics. So let's start today's class. First question is a sum of money at simple interest amounts to rupees 815 in 3 years and rupees 854 in 4 years. The sum is what? मतलब कि हमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड फाइंड आउट करनी है जिससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 815 in 3 years and 854 in 4 years. Clear? सो मैंने पार्ट 1 में आपको डिफाइन किए थे 3 फॉर्मूलाज, तो उनमें से सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा जब हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेट सेम होता है और प्रिंसिपल अमाउंट सेम होती है, बट हमें जो है इंटरेस्ट रेट इन डिफरेंट ईयर्स गिवन होता है. इज इट क्लियर? तो हम प्रिंसिपल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज A2T1 माइनस A1T2. तो इसका मीनिंग मैंने पार्ट 1 अपनी वीडियो में बताया था, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो. क्लियर? डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2. क्लियर? A2 का मतलब क्या होता है 854, यानी कि आपने 4 इयर्स में कितना इंटरेस्ट अमाउंट अर्न किया. क्लियर? इनटू T1 दैट इज 3 इयर्स माइनस A1 815 इनटू 4 इयर्स दैट इज T2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4. तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 698. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Now question number 2. Mr. Thomas invested an amount of rupees 13,900 divided in two different schemes, that is A and B, at the simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum. If the total amount of simple interest earned in 2 years be rupees 3,508, what was the amount invested in scheme B? तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम A एंड B हमें गिवन है बाय मिस्टर थॉमस, और उनका इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा हमें. इंटरेस्ट रेट फ्रॉम स्कीम ए मिलेगा 14% पर एनम और फ्रॉम बी मिलेगा 11% पर एनम. इज इट क्लियर? और हमें सिंपल इंटरेस्ट अर्नड गिवन है 2 इयर्स में रुपीज़ 3,508 हमने जो है मिस्टर थॉमस ने जो है अर्न किया है फ्रॉम 2 स्कीम्स. क्लियर? तो हमें बताना है कि कितनी अमाउंट हमने स्कीम बी में इन्वेस्ट करी होगी. क्लियर? In this question, it is given that Mr. Thomas total investment is 13,900. तो principal amount क्या होगा invested by Mr. Thomas, that is 13,900. Clear? तो हमें let कर लेना है amount invested in B scheme, क्योंकि हमें यही find out करना है question के अंदर, that is X. तो amount invested in A scheme is how much? 13,900 टोटल है, उसमें से 20 स्कीम की इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए स्कीम आ जाएगा. क्लियर? तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी अमाउंट हमने बी स्कीम में इन्वेस्ट करी. सो हम जो है सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 का. क्लियर? तो फर्स्ट ए स्कीम में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 13,900 माइनस एक्स इंटू, तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना अर्न कर रहे हैं फ्रॉम ए स्कीम 14%. क्लियर? तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 100. और बी स्कीम में कितना इन्वेस्ट करा हमने एक्स. क्लियर? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 11% और टाइम पीरियड कितना था 2 डिवाइडेड बाय 100. और सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया बाय मिस्टर थॉमस 3,508. सो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,400. क्लियर? So option number A is correct. Next question, A sum fetched a total simple interest of rupees 4,016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. Then what is the sum? Sum means principal amount हमें find out करनी है. तो simple interest का formula क्या होता है P into R into T divided by 100. क्लियर? तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, रेट हमें गिवन है 9% पर एनम, टाइम हमें गिवन है 5 इयर्स डिवाइडेड बाय 100. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 4,1600.25. तो हम सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके. तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 8,925. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट.
Next question, how much time will it take for an amount of rupees 450 to yield rupees 81 as a interest at 4.5% per annum of simple interest? तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमें 450 रुपए पे 81 रुपए इंटरेस्ट अर्न करना है एट अ रेट ऑफ 4.5% पर annum इंटरेस्ट। तो हमें कितना टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होगी 81 रुपीज इंटरेस्ट अर्न करने के लिए 450 रुपए पे। क्लियर? तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है कितना चाहिए 81, प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 4.5, बट टाइम पीरियड हमें गिवन नहीं है, तो उसको हम टी लेट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा, दैट इज 4 years। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next question, Reena took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest। मतलब जितने years होंगे उतने ही rate of interest होगा। क्लियर? अगर rate of interest हम R लेट करें तो years भी कितने होंगे R, यानी कि time period भी कितना होगा R। If she paid rupees 432 as interest at the end of loan period, तो loan period भी जो है rate of interest के ही equal होगा, जो कि हमें पहले ही बताया जा चुका है। सो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज 432 पेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1200। क्लियर? तो हमें बताया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हमने आर लेट किया। ठीक है? और इस लाइन में हमें बताया गया था कि एज मेनी एज ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू होगा उतने ही ईयर्स होगा लोन पीरियड होगा। क्लियर? तो उतना ही मतलब टी भी क्या आ जाएगा आर के इक्वल होगा डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43200 डिवाइडेड बाय 1200 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 6। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6% होगा और लोन पीरियड भी कितना होगा 6 years। क्लियर? So guys, we have completed some important questions of simple interest. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. One request to all of you, please help me to reach 1K subscribers and provide support to me. Thank you.